मॉर्निंग गाइस फ्रॉम कोलंबो। ये था मेरा होटल रूम द अजंता जो पेट्टा मार्केट में था, और ये थे अपने अन्ना होटल वाले। अन्ना वनकम। तो ये जो होटल था वो लेने का एक ही पर्पस था, जो फोर्ट रेलवे स्टेशन है उसके जस्ट सामने था ये होटल अपना, और ये है रिसेप्शन। तो आज जो है हम पूरा कोलंबो एक्सप्लोर करेंगे, और कैसे कैसे एक्सप्लोर करेंगे, क्या क्या करेंगे, वो अगर जानकारी चाहिए तो आप मेरे ब्लॉग को पूरा देखिएगा। मैं आपको इसी ब्लॉग में सारी जानकारी दूंगा कि आप अगर वेजिटेरियन हो तो आप कहाँ खा सकते हो, क्या घूम सकते हो। तो मैं आ गया हूँ सबसे पहले ये होटल में, जो अजंता होटल पर जहाँ पे रुका हूँ उसी का होटल है ये नीचे खाने का, जो प्योर वेज है। फोर्ट रेलवे स्टेशन के जस्ट सामने है, कोलंबो फोर्ट रेलवे स्टेशन के जस्ट सामने है अपना होटल, जस्ट सामने मतलब एडजेसेंट साइड पे है। तो यहाँ पे वेजिटेरियन हो तो यहाँ पे आपको खाने पीने की थोड़ी सी तकलीफ आएगी। सबसे पहले दिन की शुरुआत होने से पहले हमने ये वाला डोसा मंगा लिया है, फटाफट खाते हैं और चलते हैं हम हमारे पहले लोकेशन की तरफ। तो 3 डोसा और एक कॉफ़ी का बिल आ चुका है 710 LKR, जो कि मोटा मोटी 200 से थोड़ा कम इंडियन रुपीज़ होता है। तो यानी मतलब अगर आप महंगाई की बात करो तो इंडिया से ज़्यादा महंगा नहीं है, इंडिया से ज़्यादा सस्ता भी नहीं है, इंडिया जैसा ही है श्रीलंका। तो हम निकल गए हैं हमारा पहला लोकेशन गंगा रमैया टेम्पल। यहाँ पे श्रीलंका में अगर रोड क्रॉस करना है तो आपको ज़ेब्रा क्रॉसिंग से ही करना है। यहाँ पे इंडिया जैसा नहीं है कि आप कहीं से भी रोड क्रॉस कर लोगे। तो ये है ज़ेब्रा क्रॉसिंग, यहाँ से हम क्रॉस करेंगे रोड। यहाँ का जो रोड है वो बहुत क्लीन एंड नीट है, यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा साफ़ सुथरी रखी है इन्होंने। तो हमने गंगा रमैया टेम्पल पहुँचने के लिए टुक टुक का इस्तेमाल किया है, जो कि यहाँ पे बहुत सस्ता पड़ता है। यहाँ पे टुक टुक का रेट जो है वो 100 रुपये पहले किलोमीटर का है, और 80-90 रुपये सेकेंड किलोमीटर से चालू हो जाता है। यानी इंडिया में 25-30 रुपया पर किलोमीटर, तो ऑलमोस्ट सेम है ये रेट। तो टुक टुक जो है वो यहाँ पे सस्ता पड़ता है। तो सबसे पहला लोकेशन जो है वो अपना गंगा रामा टेम्पल में आ चुके हैं। ये टुक टुक जो है इसने 340 रुपीज़ लिए है अपने होटल से। ये है गंगा रामा टेम्पल, और इसके एकदम सामने जो है वो अपना सिटी सेंटर मॉल है। तो चलते हैं गंगा रामा टेम्पल में। तो टेम्पल में आने के लिए आपको जूते निकालने पड़ेंगे, और यहाँ पे जूते रखने की जो सिस्टम है वो बहुत ही अमेजिंग है। तो गंगा रामा टेम्पल की जो एंट्री है वो 400 श्रीलंकन रुपीज़ है, 2 लोगों की 800 श्रीलंकन रुपीज़ है। और गंगा रामा टेम्पल का एंट्रेंस जो है वो कुछ इस तरीके से है। अंदर यहाँ पे आपको ऐसे टाइप का ये स्तूपा देखने मिलेगा, और इसमें बुद्धा जी के बालों के अवशेष रखे हुए हैं। तो बोलो बुद्धम शरणम गच्छामि। तो ये जो है वो बौद्ध ट्री है, इसको बोधि ट्री भी बोलते हैं, और ये वही जगह है जहाँ पे बुद्धा को एनलाइनमेंट प्राप्त हुई थी, और जहाँ पे बुद्धा जी को ज्ञान प्राप्त हुआ था। और यहाँ पे आते ही ऐसे ही जाइगेंटिक बुद्धा जी की मूर्ति जो है उनके हमें दर्शन होंगे। फिर से बोलिए बुद्धम शरणम गच्छामि। तो गंगा रामाया टेम्पल के दर्शन हो चुके हैं, 400 रुपीज़ पर पर्सन की टिकट पे की है। अब हम चलते हैं सीमा मलाक्का टेम्पल के पास, और सीमा मलाक्का टेम्पल में यही टिकट चलेगी, इसलिए पहले गंगा रामाया टेम्पल आओ फिर सीमा मलाक्का टेम्पल जाइए। और दोनों ही एक दूसरे से 100 मीटर्स के डिस्टेंस पे है। ये सिटी सेंटर मॉल जो है उसके सामने ही है, और जस्ट रोड क्रॉस करके हम आ गए हैं। ये सामने टेम्पल है, ये है सिटी सेंटर सिटी मॉल। बहुत ही ज़बरदस्त लग रहा है, ये देखिए कैसे बनाया गया है, बहुत मस्त लग रहा है। और उसी के सामने ये टेम्पल है लेक के बाजू में। तो हम चलते हैं अब ये वाले टेम्पल के अंदर और करते हैं हम दर्शन। और एंट्री में कुछ इस तरीके से लेक दिखाई देगा, और ये ब्रिज पे से आपको जाना है मंदिर की तरफ। और ये जो टेम्पल है वहाँ पे ज़्यादातर आपका मेडिटेशन होता है, इसलिए मेडिटेशन करने यहाँ पे लोग आते हैं। तो अब यहाँ से हम चलते हैं अपने तीसरे लोकेशन की तरफ। तो हमने सीमा मलाक्का टेम्पल से ऑटो की है, और हम जा रहे हैं विहारी महादेवी पार्क, जिसको हम विक्टोरिया गार्डन के नाम से भी जानते हैं। और ऑटो जो है वो मैं मीटर पे यूज़ कर रहा हूँ। ये लोग जो है वो लमसम कोट करते हैं, बट आपको जो है वो उसको मीटर पे लेके आना है। एंड टुक टुक हियर इज़ वेरी चीप, जो है इंडिया का प्राइस है, जो इंडिया में चलता है उतना ही पैसा यहाँ पे भी चलता है। तो हम आ गए हैं महाविहारा देवी पार्क में, जिसका नाम पहले विक्टोरिया गार्डन भी था। इसका नाम विक्टोरिया गार्डन था क्योंकि ये ब्रिटिश के टाइम पे बना है, और क्वीन विक्टोरिया का नाम दिया गया था। 1958 में दुतुगामुनु नाम के जो किंग थे, उनकी मदर महाविहारा देवी, उनके नाम पे ये गार्डन का नाम चेंज कर दिया गया था। ये गार्डन में आके मतलब इतना ज़्यादा मज़ा नहीं आया, क्योंकि नॉर्मल सा गार्डन जैसा गार्डन है, एंड आई एम नॉट रिकमेंडिंग दिस गार्डन टू यू गाइस। तो अब निकलते हैं विक्टोरिया गार्डन से और चलते हैं हम इंडिपेंडेंस स्क्वायर की तरफ। यहाँ से इंडिपेंडेंस स्क्वायर का जो डिस्टेंस है वो 1 किलोमीटर है।
और ऑटो के मोटा मोटी 110-120 रुपये लगने चाहिए। तो हम आए हैं ये ऑटो में विक्टोरिया पार्क से इंडिपेंडेंस स्क्वायर, जो 122 श्रीलंकन रुपीज़ लगे हैं, मतलब मोटा मोटी 30 रुपया 1-1.5 किलोमीटर का रास्ता था। नाउ वी आर एट द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेस एंड दिस प्लेस इज़ इंडिपेंडेंस स्क्वायर। सबसे पहले तो यहाँ पे एंट्री करने के टाइम पे अपने को DS सेनानायका जी जो है उनकी ऐसी मूर्ति दिखाई देगी। DS सेनानायका जी इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज द फादर ऑफ द नेशन। DS सेनानायका जी जो है वो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ श्रीलंका भी रहे हैं। जैसे अपना रेड किला है इंडिया का जो दिल्ली में है, लाल किला, वैसा ही ये यहाँ का बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेस है। और यहाँ पे जो भी मतलब झंडा वंदन वगैरह जो भी होता होगा वो इसी किले से होता है और इसी प्लेस से होता है। तो 4 फरवरी 1948 को जो है वो श्रीलंका को अपना इंडिपेंडेंट मिला था। तो ये इंडिपेंडेंस स्क्वायर उसी खुशी में बनाया है और उसके जस्ट पीछे जो है वो इंडिपेंडेंट मेमोरियल म्यूज़ियम भी बनाया है। तो चलते हैं इंडिपेंडेंट मेमोरियल म्यूज़ियम में, देखते हैं क्या है। तो अब हम चल रहे हैं लोटस टावर। तो हमने और एक रिक्शा कर ली है इंडिपेंडेंस स्क्वायर से लोटस गार्डन की तरफ, जो कि 4-4.5 किलोमीटर के आसपास है। मेरे ख्याल से 400 से 500 रुपये के रेंज में होना चाहिए। तो हम आए हैं, ये 410 रुपया हुआ है 4 किलोमीटर का। उतरते हैं और अन्ना को देते हैं 410। और अपने पीछे ये है लोटस बिल्डिंग। और यहाँ पे मुझे अपना इंडिया का फ्लैग देके बहुत ही प्राउड लग रहा है। जय हिंद जय भारत। तो हमें जाना है अब ये टावर के ऊपर। अब इसकी जो टिकट है थोड़ी ज़्यादा है, पर हमें कहना है कि आई एम इंडियन, तो उसका जो हाफ टिकट है, ये जितने भी सार्क नेशन है उसकी टिकट यहाँ पे आधी लगती है। तो चलते हैं ऊपर, टिकट पे करते हैं और ऊपर से पूरे कोलंबो का व्यू देखते हैं। तो यहाँ पे जो है लोटस टावर में मैंने $20 की फ़ीस पे कर दी है। इसका मतलब 1600-1700 इंडियन रुपीज़ के आसपास होता है ये टावर में ऊपर जाने की टिकट। कोई बात नहीं, टिकट ज़्यादा है पर उतना ही ज़्यादा मज़ा आएगा, क्योंकि पूरे टॉप से मैं जो आपको कोलंबो का व्यू दिखाने जाने वाला हूँ। ग्राउंड फ्लोर है लोटस टावर का, यहाँ पे ऊपर जाना है अपने को, टिकट दिखानी है और लिफ्ट में अपने को ऊपर लेके जाएंगे। मम्मा कैसा लग रहा है कोलंबो घूम के? बहुत क्लीन और नीट सिटी है। वन शुड मस्ट विजिट। इतना क्लीन सिटी है, बट येस अगर आप वेजिटेरियन हो तो थोड़ा सा खाने पीने का दिक्कत हो सकता है। 2 से 4 ही वेज रेस्टोरेंट है। सो वी आर हियर एट द 29th लेवल और यहाँ से जो है वो मुझे पूरे श्रीलंका का व्यू दिखाई दे रहा है। गाइस यहाँ की टिकट थोड़ी सी ज़्यादा है, पर यहाँ पे आना मत भूलिए। यहाँ से पूरे कोलंबो का व्यू दिखाई दे रहा है, बहुत ही ज़बरदस्त जाइगेंटिक व्यू दिखाई दे रहा है पूरा। रिपोर्टिंग फ्रॉम द टॉप ऑफ द लोटस टावर। बहुत ही अमेजिंग टावर है, बिकॉज दिस इज़ लॉन्गेस्ट टावर ऑफ कोलंबो और इससे लॉन्गेस्ट और कोई टावर है ही नहीं। तो यहाँ से जो व्यू आया था वो अमेजिंग था। अब हम चलते हैं हमारा नेक्स्ट लोकेशन, जो कि रेड मॉस्क है। फाइनल टाइम टू से बाय बाय टू दिस लोटस टावर। नाउ वी आर गोइंग टू रेड मॉस्क। मैंने ये ऑटो कर ली है। तो पहले इन्होंने 500 रुपये बोले थे, फिर मैंने बोला नहीं मुझे मीटर से जाना है, तो ये आ गए मेरे पीछे। बोला चलो मीटर से लेके चलता हूँ। 4 किलोमीटर है, 500 नहीं और 400 से भी कम होने चाहिए पैसे। तो चलते हैं रेड मॉस्क और देखते हैं कितने रुपए होते हैं। तो गाइस फाइनली वी आर एट द रेड मॉस्क। ये है द रेड मॉस्क और ये जो है वो कोलंबो के मेन स्ट्रीट पे ही है और यहाँ पे आप आ सकते हो। यहाँ पे वर्शिपर लोग आते हैं, अंदर जाना आपको अलाउड नहीं है। देखिए ये कितना इंपॉर्टेंट प्लेस है कि यहाँ पे मतलब जो फॉरेनर्स की बस वगैरह है वो भी स्टॉप हो रही है और यहाँ पे ये लोग वीडियो निकालने आ रहे हैं यहाँ पे। और ये जो कोलंबो की है वो बहुत ही फेमस मॉस्क है और ये कोलंबो की फेमस मॉस्क इसीलिए है क्योंकि ये पूरा बिल्डिंग जो है वो रेड कलर से बनाया हुआ है। पूरे गोरे लोगों की जो बस है वो उतरी है यहाँ पे रेड मॉस्क का सिर्फ फोटो लेने के लिए। तो गाइस इसी के साथ जो है मैंने कोलंबो को पूरी तरीके से एक्सप्लोर कर लिया है और ये लास्ट प्लेस था। शाम को आपको गेल फेस बीच या वल्लावाटे बीच भी जाना चाहिए। अगर आपको कोलंबो एक्सप्लोर करना है तो ऑटो रिक्शा इज़ द बेस्ट टू एक्सप्लोर। इसको यहाँ पे टुक टुक कहते हैं। 110 लंकन रुपीज़ पहले किलोमीटर के लगते हैं और 100 रुपीज़ पर नेक्स्ट किलोमीटर के लगते हैं। यानी मतलब मोटा मोटी 5 किलोमीटर है तो 500 लंकन रुपीज़ यानी मोटा मोटी 120-130 इंडियन रुपीज़ लगने चाहिए। मतलब इंडिया का ऑटो रेट और श्रीलंका कोलंबो का ऑटो रेट इज़ वन एंड द सेम। और भी ज़्यादा बजट में घूमना है तो आप बस और ट्रेन में घूम सकते हो। मुझे ट्रेन में जाना था कोलंबो फोर्ट स्टेशन से। मैंने कल वल्लावाटे की टिकट भी निकाली थी बट ट्रेन आई ही नहीं। अगर मैं खाने पीने की बात करूं तो खाने पीने के लिए श्री कुमारा कैफ़े एक वेज होटल है, थालीज रेस्टोरेंट एक वेज है और जहां पे मैं रुका हूं अजंटा, उसके नीचे ही अजंटा है जो वेज है। ये 3 से 4 ही वेज रेस्टोरेंट मुझे मिले।
बाकी यहाँ पे नारियल की चटनी में भी शायद अंडा डालते हैं, ऐसा हमें लगता है, डाउट लगा था, इसीलिए हम प्योर वेज होटल में ही खाना खा रहे हैं। और अगर आप प्योर वेज हो तो आपको थोड़ी सी तकलीफ आएगी, आप अपने घर से थोड़ा सा नाश्ता कैरी करिए। तो गाइस मैं यहाँ से जा रहा हूँ अब सिगिरिया, सेकंड मेरा लोकेशन था, एज़ पर प्लान मैं चल रहा हूँ। तो सिगिरिया जाने के लिए मैं डाम्बुला में शायद बस से जाऊँगा, तो देखते हैं कैसे जाऊँगा। आज की जो वीडियो है वो मैं यहीं पर एंड कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग, और आई होप कि आपको मेरी कोलंबो की व्लॉग जो है वो बहुत ही पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच, मस्ट विजिट कोलंबो। थैंक यू, बाय, जय हिंद।